कहते हैं कि जनमार्ष्य तन्मयादितस्तस् चाभीष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवीः शुश्रूषोभिस्तत्क्षरात् शुश्रूषोभिस्तत्क्षरात्। कल जो कथा आप लोगों ने सुना वो कथा भागवत जी के महात्म को पद्म पुराण में दिखाया गया है। भागवत जी की कथा तो अब हम सुनेंगे। भागवत की महिमा का वर्णन अन्यत्र ग्रंथों में भी आया है। अभी तक भागवत के महात्मा जी को सुना, अब हम लोग भागवत जी की कथा में प्रवेश करेंगे। जिस समय भगवान श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना शुभारंभ किया तो किसी भी चीज का निर्माण करने से पूर्व किसी ना किसी एक को आराध्य मान करके उनको ही समर्पित किया जाता है। भगवान वेदव्यास जी भागवत जी की रचना करते समय विचार आया कि इसमें मुख्य लीला तो भगवान श्री बांके बिहारी गोविंद की है, तो हमें लगता है भगवान गोविंद के चरणों की प्रणाम करें। लेकिन आने वाले समय को जब भगवान श्री वेदव्यास जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा कि आने वाला समय तो जो है बड़ा ही विलक्षण होगा। आने वाले कलयुग में अनेकों धर्म के लोग होंगे, अनेकों संप्रदाय के लोग होंगे। कोई राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई भगवान शिव को मानेगा, कोई आदि शक्ति को मानेगा। और हम अगर भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना कर देते हैं तो भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव रखने वाले कृष्ण प्रेमी दूसरे को भागवत की कथा सुनने नहीं देंगे। वो सब अपना दावा ठोक देंगे कि व्यास जी ने तो भागवत जी की कथा कृष्ण प्रेमियों के लिए लिखी है। तब क्या करूं, किसकी वंदना करूं? तो भागवत जी में तो राम जी की भी कथा आती है, राम जी को प्रणाम कर दूं।
फिर यही विचार तब भी आया कि राम जी के जो भक्त होंगे, राम के चरणों में प्रेम करने वाले अनुरागी जो होंगे, वो भागवत जी की कथा अन्यत्र लोगों को नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे भागवत जी की कथा तो हमारे लिए स्पेशल वेद व्यास जी ने बनाई, शिवम परम धीमहि। शैव संप्रदाय भी यही कहेगा कि इस कथा पर तो मेरा कौन दायित्व है। भगवान वेद व्यास जी 2 मिनट के लिए एकांत में मौन होकर के विचार करते हैं, तो याद आया कि न राम की वंदना, न कृष्ण की, न देवी की, न गणेश की, हम ऐसी वंदना करें कि किसी देवता का नाम पर्सनल रूप से आए ना और कोई देवता छूटने भी ना पाए। तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, अर्थात मैं सत्य की वंदना करता हूँ, सत्य ही सर्वोत्तम है और सत्य ही सब कुछ है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सब कुछ है और सत्य ही सब जगह पर समाहित है। चाहे वो अग्नि के अंदर हो, चाहे जल के भीतर हो, चाहे सूर्य में हो, चाहे चंद्रमा में हो, जिनकी कृपा दृष्टि से सारी प्रकृति चलायमान होती है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं ही नहीं, इस बात को बाबा जी अपनी मानस के लाइनों में भी लिखते हैं। संसार को बताना चाहते हैं कि सर्वोत्तम अगर कुछ है तो सत्य है। सत्य कभी नष्ट नहीं होगा और सत्य को जिसने अपने जीवन में उतार लिया है, सत्य के मार्ग पर जो चल चुका है, उसे किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाबा जी का मानस में संदेश आता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, कि सत्य से बढ़कर के और कोई है ही नहीं है। जिस समय मेरे गोविंद के जन्म लेने का समय आया, सारे देवता 16 श्लोकों में भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सबसे पहला नाम आया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। तो हम सत्यव्रत रूपी सनातन भगवान को प्रणाम करते हैं। भागवत जी की कथा को सुनने से नहीं मिलेगा क्या? तो भागवत जी की कथा को सुनने से ये वेद का एकदम पका हुआ फल है। इसका निरंतर पान करने से हमारे जीवन के जो पाप ताप संताप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में प्रीति बनती है। इस कथा को सुनने के फल स्वरूप भव सागर से व्यक्ति पार हो सकता है। अच्छा, इस कथा को कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कितने दिन सुनना चाहिए? तो गाइस, इस कथा को तो तब तक सुनना चाहिए जब तक हमें मुक्ति ना मिल जाए, क्योंकि ये एक ऐसा रसीला फल है कि जिसमें ना तो कोई गुठली है और ना ही कोई छिलका है। त्याग करने वाली कोई वस्तु ही नहीं है।
इस रस का हमें निरंतर पान करते जाना है जब तक हमें मुक्ति ना मिल जाए। और मुक्ति एक भी कथा में मिल सकती है, हजारों कथा सुनने के बाद भी नहीं मिल सकती। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस तरह से कैसे भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारा है। परीक्षित जी ने केवल एक कथा सुनी, उनके लिए विमान आ गया। दंडकारी ने एक कथा सुनी, विमान आ गया। और हमने आपने बहुत सारी कथा सुनी, अभी तक विमान नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं आया कि हमारा मन जो है एकाग्र नहीं होता। कि मैंने प्रेम बेचैन छाड़ी चतुराई, 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 भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से अपने मन से अगर चतुराई को निकाल दे तो भगवान तो हमेशा चाहता है कि मैं आपसे संबंध बनाऊं, लेकिन हमारे मन से, वचन से, कर्म से चतुराई निकलना ही नहीं चाहते। और जिस दिन इस शरीर से चतुराई निकल गई ना, उस दिन भगवान की कृपा तो हम सबके ऊपर होगी। तो हमें निरंतर भगवान की कथा को सुनना चाहिए जब भी समय मिल जाए। कभी कभी विचार आता है, महाराज जी अभी 15 दिन पहले हमने कथा सुनी है, फिर 3 महीने पहले सुनी है, फिर 10 दिन बाद सुनना ही, बार बार ये कथा क्यों सुन रहे हैं? क्या मतलब है इसका? भगवान की कथा को सुन करके अगर किसी का मन भर गया तो समझ लीजिए कि आपने अपने ऊपर दुख को आमंत्रण भेजा है। भगवान की कथा सुनकर के अगर किसी का जी भर जाता है कि अब मैं अघा गया हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं तृप्त हो चुका हूँ, तो समझ लीजिए कि कथा में मन ना लगे, कथा सुनने की इच्छा ना हो, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला है। ये संकेत करता है कथा में मन न लगना। और मैं नहीं कहता हूं, पूज्यपाद बाबा जी ने मानस में लिखा है। आप लोगों ने सती जी का नाम तो सुना ही है, जानते हो ना, भगवान शिव जी की प्राण प्रिया। सती जी का त्याग क्यों हुआ? सती जी ने अपने शरीर को अपने पिता के घर में जलाया क्यों? केवल एक कारण, भगवान की कथा में मन न लगना। भगवान की कथा में मन न लगने के कारण राम जी की परीक्षा लेने की इच्छा हुई, परीक्षा लिया, उसमें पास नहीं हो पाई, भगवान शिव जी ने त्याग कर दिया। तो भगवान की कथा में मन न लगना मतलब दुख को आमंत्रण देना, जबरदस्ती मन लगाओ। नैमिष की पावन धरती है और नैमिषारण्य की पावन धरती पर निरंतर 88,000 महात्मा जन्मवास करते हैं।
ये महात्मा जन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक सुंदर से यज्ञ का आयोजन करते हैं और विचार ये है कि इस यज्ञ को पूरा होने के बाद हम लोग स्वर्ग की यात्रा कर सकेंगे, जो हजारों वर्ष तक चलने वाला है। प्रत्येक दिन की तरह पूजा पाठ करके यज्ञ भगवान की वेदी जो बनी है मंडप में जाकर के पूजन किया। पूजा करने के बाद देवताओं को आहुति दिया, और जब देवताओं को आहुति दिया तो उसके बाद इन महात्माओं के मन में विचार आया कि पूजन तो हो ही रहा है और अगर कथा भी सुनने को मिल जाए तो क्या कहना। ये सारे महात्मा जन उस समय के प्रकांड विद्वान हैं, भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं और पुराणों में ज्ञाता हैं, जिनका नाम सूत जी है। महाराज सूत जी के पास पहुंचे और सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बड़े भाव से भगवान की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं, प्रभु मेरी इच्छा है भगवान की कथा सुनने की, कि बार बार बिनवहु मुनि तोहि, बार बार बिनवहु मुनि तोहि, बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जो यह कथा सुनायहु मोहि, जो यह कथा सुनायहु मोहि, जो यह कथा सुनायहु मोहि। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे भगवान की कथा सुना दो। और अगर कोई भगवान के विषय में प्रश्न करता है तो जो सच्चे संत होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री सूत जी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तुम लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न संसार में कोई कोई करता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कभी अपने से बड़ों से पूज्य संतों से दो चार शब्द जो सुने हैं, अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कुछ पाया है उससे मैं पूर्ण रूप से आपको प्रदान करूंगा। अब भगवान की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया, सुखदेव जी को ही प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि भागवत जी के प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तनमैकया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी का परिचय बताते हैं। ये सुखदेव जी कोई साधारण मानव नहीं है, साधारण संत नहीं है। ये सुखदेव जी तो गर्ग संहिता में कथा आती है, भगवान नारायण के गोलोक धाम में वास करने वाले थे। किशोरी श्री राधा रानी की गोद के श्रृंगार है, मतलब राधा रानी की गोद में खेलने वाले हैं। जब भगवान गोविंद के जन्म लेने का समय निश्चित हो गया
तो भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी, मैं धरती पर जाऊं इससे पहले मेरे नाम का जन जन में प्रचार करने के लिए तुम चले जाते हो, अच्छा होता। भगवान सुखदेव जी ने कहा प्रभु जाने को तो चला जाऊं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है भाई? सुखदेव जी कहने लगे धरती पर आपकी माया जो है ना, बड़ा प्रबल वेग से अपने बंधन में जकड़ती है, और माया के चक्कर में जो पड़ गया वो आपको भूल जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको भूल जाऊं माया के लिए, इसलिए प्रभु मेरी इच्छा तो नहीं है, बाकी आप कहोगे तो जाना तो पड़ेगा। सुखदेव जी की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा सुखदेव, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि माया का तनिक भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। आप मेरे नामों का गायन करने के लिए धरती पर चले जाओ। भगवान सुखदेव जी आने के लिए तैयार हुए। ये बात पता चल गई नारद जी को। अब नारद जी का तो काम ही है इधर की बात उधर करना है। नारद जी बड़े भाव से, सुखदेव जी कितनी जल्दी आए, कोई प्रयोजन किया जाए। तो नारद जी तैयारी करने लगे कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कब और कैसे जल्दी हो जाए। तो नारद जी की एक बड़ी सुंदर विशेषता है, इनके होठों पर एक सुंदर सा नाम हमेशा निकला करता है, और वो नाम तो संसार को मोहित करके रखा ही है। आप लोग जानते हो कि नहीं वो क्या नाम है? जानते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गजियर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। तारों पर जब आन पड़ी तो प्राणों पर जब आन पड़ी तो, प्राणों पे जब आन पड़ी तो, तारों पर जब आन पड़ी तो नारायण को पुकारो आओ। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो इनके मुंह से हमेशा ये शब्द निकला करता है और नारायण का नाम गाते हुए आज देवर्षि नारद जी भी जगत कल्याण के लिए निकल पड़े। अब विचार आने लगा मैं करूं क्या कि सुग्रीव जी जल्दी आ जाएं। तो इसमें भगवान शिव और मैया पार्वती जी को मिलाना पड़ेगा तभी जल्दी से आ सकते हैं। देवर्षि नारद जी आज भगवान शिव और मैया शिवा के बीच में झगड़ा कराने का प्लान बना लिए। इनका एक बड़ा सुंदर काम है, जहां पर झगड़ा ना हो रहा हो नारद पहुंच जाए तो झगड़ा कोई बचा नहीं सकता, और जहां रोज झगड़ा हो रहा हो नारद पहुंच जाए तो वहां कोई करा नहीं सकता। शांत भी हो जाता है और शुरू भी हो जाता है। बस विचार आया लक्ष्मी नारायण के बीच में तो कई बार कुछ ना कुछ हो चुका है। अभी तक भगवान शिव और मैया पार्वती जी के बीच में कभी झगड़ा मैंने नहीं सुना। भगवान सुग्रीव जी के लिए शंकर जी के पास चलने को तैयार हो गए कि आज भगवान शिव और मैया पार्वती के बीच में झगड़ा कराएंगे। चल पड़े और निकले कहाँ? बीड़ा को बजाते हुए भगवान कैलाश की चोटी पर रहते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह पर विराजमान है। किसी ने कभी प्रश्न किया था भगवान से कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, तो भगवान ने स्वयं कहा था कि नाहम वसामि वैकुंठी योगी नाम हृदय चा मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा वास अगर आप सोचते हैं क्षीर सागर या वैकुंठ में तो बिल्कुल नहीं है। मेरा वास वहां पर भी नहीं है जहां पर योगी यति सन्यासी दिन भर माला लिए घुमा रहे हैं। तब मेरा वास तो वहां पर है जहां पर मेरे सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में मेरा वास है। तो भगवान शिव जी वैसे हर जगह पर व्याप्त हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान कैलाश का शिखर है। कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। अब संयोग इतना अच्छा हुआ कि नारद जी जिस प्रयोजन से आए वो प्रयोजन तुरंत सिद्ध हो जाएगा। पहुंचे तो भगवान शंकर जी उस समय थे नहीं, मैया पार्वती जी हैं। मैया पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत सम्मान किया और पूछा, बाबा बहुत दिनों के बाद आप आए हो। ठीक उसी प्रकार से पूछ लिया जैसे कभी कभी नारायण पूछ लिया करते हैं कि बोले ये भी हंसी चराचर राया, बोले हंसी चराचर राया, बोले हंसी चराचर राया,
बोले ये भी हंसी चराचर राया, बोले बिहस चराचर राया, बोले बिहस चराचर राया। बहुत यदि नैन कीन बोलिदाया, बहुत दिल कीन बोलिदाया, बहुत दिल कीन बोलिदाया। तो मैया पार्वती जी ने भी भगवान नारायण की तरह नारद जी से पूछ लिया, बाबा आज बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? देवी नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं। तब आप इतने दिनों के बाद क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है? नारद जी ने कहा, मैया सच बताऊं? हाँ बिल्कुल मैया, मैंने अब संसार में आना जाना छोड़ दिया। आज तो मैं यहाँ चला आया, लेकिन मैंने संसार का भ्रमण करना ही छोड़ दिया। आखिर क्यों? इसलिए छोड़ चुका हूं कि यहाँ के लोग जितने भी हैं सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। किसी को किसी से प्रेम नहीं है। और मानवों की तो बात छोड़ो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई कर ही सब प्रीति। जितने हैं सब स्वार्थ के वशीभूत है। जब तक स्वार्थ है तब तक अपने हैं, बाकी काम निकल गया तो पहचानते नहीं है। भैया मैंने इसीलिए आना जाना छोड़ दिया है कि संसार में अब किसी को किसी से प्रेम रहा नहीं, और जहां पर प्रेम ना हो वहां पर जाना उचित नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो जाना उचित नहीं है। और मैंने यहां तक देखा है कि भाई भाई में प्रेम नहीं है। बंटवारा का नंबर आता है तो तुरंत लाठी चल जाती है, गाली गलौज होने लगती है। माँ बेटी में प्रेम नहीं, अगर माँ डांटती है तो बेटी उससे ज्यादा डांटने लगती है, तुम क्या जानो। और यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी आए दिन झगड़ा हुआ करता है। इसीलिए मैंने इस संसार का आवागमन तो एकदम से छोड़ ही दिया। मैया पार्वती जी ने कहा, बाबा आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन ये हर जगह होगी। हमारे यहाँ तो भगवान शिव और हमारे के बीच में बड़ा प्रेम है। यहाँ तो प्रेम की धारा ही प्रवाहित होती है। मैया मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कहती हो कि हमारे और शिव जी के बीच में प्रेम की धारा प्रवाहित है, ये विश्वास कैसे किया? जब सब स्वार्थी हो गए हैं तो क्या भगवान शिव नहीं हुए? भैया सच बताऊं कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तन का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम
ने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम करे और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आई। जो प्रेम करे और भेद करे मन में निर्मलता आए। जो प्रेम करे और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे। भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी
मोहन की संसार दीवाना राजा कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निराला राजा ने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निराला क्या जाने। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो जिस समय प्रेम की परिभाषा को देवर्षि नारद जी मैया पार्वती से बता रहे हैं, तो मैया पार्वती जी ने कहा कि संसार में हो ना हो लेकिन हमारे और बाबा के बीच में बड़ा प्रेम है। आपको विश्वास कैसे हुआ? तब मैया पार्वती जी ने कहा कि मैंने आज तक देखा है, कितना भी प्रेम क्यों ना हो, कितना भी कोई कहे कि मैं आपको बहुत चाहता हूं, गुप्त से गुप्त बात आपको बता देगा, लेकिन कान में जो गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है और गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताते। लेकिन मेरे बाबा तो इतने प्रेम में आसक्त हैं कि मैंने जिद किया तो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र बता दिया। इससे बड़ी और क्या प्रमाण है प्रेम की? नारद जी ने कहा मैया, तो ये भी बाबा ने बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है इसमें सर्कस के है। जब ये बात सुनी तो मैया पार्वती जी को आज तक सिर के विषय में कुछ बताया ही नहीं था कि मुंडमाल कहाँ से आया, किसका है। मैया पार्वती जी नाराज हो गई। भगवान शिव तो मुझसे भी प्रेम नहीं करते। अब नारद जी ने देखा कि मैं जिस प्रयोजन से आया हूं वो प्रयोजन मेरा सिद्ध हो चुका मैया, अब मैं जा रहा हूं। चल पड़े। रास्ते में नारद जी को भगवान शिव जी मिल गए। भगवान शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी से कहा, बाबा आज पता नहीं क्यों मैया आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। भगवान समझ गए और कहे, नारद तुम पहुंच गए हो तो इंतजार तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ी ही देर में भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर पहुंच गए। और जब वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि मैया पार्वती जी एकदम नाराज अवस्था में बैठी है। मैया पार्वती से कहा, देवी क्या बात है, क्यों आप नाराज हो? मैया ने कहा, बस बात ना करो। संसार के लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश तो खूब गाते हैं, लेकिन जितना गाते हैं उतना हो नहीं। कहा क्यों? कहा मेरी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है भाई? तो संसार के लोग भगवान शिव को क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति गाया करते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम ममामि सहितं नमामि सदा वसंतम हृदयारविंदे
त्वां भवामि सहितं नमामि। तो क्या बताया, आपका शरीर तो कर्पूर गौरम, अर्थात कपूर के जैसा उज्जवल है। करुणावतारम, आप तो सबके ऊपर करुणा करने वाले हो। लेकिन आज ये परिभाषा आपकी गलत साबित हो गई। कहा क्यों? कहा मैं इस बात को मानती हूँ कि आपका शरीर तो कर्पूर के जैसा है, लेकिन आपका मन जो है ना, कोयले से भी ज्यादा काला है। क्यों? कहा अगर कोयले के जैसा आपका मन काला नहीं होता ना, तो इतनी गहरी बात आज तक मेरे से छिपा करके नहीं रखते। कहा कौन सी बात मैंने छिपाई आपसे? तो कहा बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, इसमें सिर किसके लगे हैं आज तक बताया क्या? लेकिन प्रेम होता तब बताते ना, प्रेम तो है ही नहीं, तो क्या बताओ? मैया की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा देवी, यही तो हमारी और आपके बीच में प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ। कहा क्यों? देवी जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है, तुमसे इतना ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे। तुम्हारे सर को काट लेता हूँ, माला में पिरो लेता हूँ। अब मैया ने कहा इतने सर ये सब मेरे हैं? कहा बिल्कुल। मैया तो एकदम आश्चर्य में पड़ गई, ये बाबा एक जैसा और मेरे इतने सर? मैया ने गिनते शुरू कर दिया, तो 13 मुंडमाल हैं, 13 मुंड थे। बाबा इसका मतलब मैं 13 बार इस शरीर को छोड़ चुकी हूँ। बिल्कुल। बाबा आखिर तुमने ऐसी कौन सी दवा खा करके रखा है, कौन सा च्यवनप्राश लिया है कि तुम एक बार नहीं मरे, मैं 13 बार मर चुकी? का उसको मत जानो, ये राज है, राज रहने दो। नहीं बताना पड़ेगा। तो कहा मैंने भगवान की कथा को सुना है, और कथा का प्रभाव होता है, जिसने कथा को सुन लिया उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का अंधकार आता नहीं, वो अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। मैंने अमर कथा सुनी है। अब मैया पार्वती जी ने जिद कर दिया, मुझे भी भगवान की कथा सुनाओ। भगवान शिव जी ने कहा देवी तुम कथा नहीं सुन पाओगी। क्यों? मेरे में क्या कमी है? बस नहीं सुन पाओगी, इतना जानो। मैया पार्वती जी नाराज हो गई, हम कथा नहीं सुन पाएंगे। पार्वती जी ने जिद कर दिया कि मुझे कथा आपको सुनाना पड़ेगा। चलो। अब कथा सुनने के लिए एकांत स्थान को ढूंढने लगे, तो कैलाश की चोटी से नीचे उतर आए और अनेकानेक प्रांतों को पार करते हुए अमरनाथ की गुफा में चले गए। और अमरनाथ जी की गुफा में पहुंच करके वहां के भी जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव इत्यादि हैं, सबको वहां से भगा दिया। ओंकार भर करके जटा कटा हसद्रम भ्रमनिलिम निर्जरी विलोलभी जबल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाट तत्परज्वल धनंजय स्फुलिंगवादि पीत पंचसायकम। इतनी तेज से भगवान ने अपने शरीर को कंपायमान किया, ओंकार भरी, कि जितने भी जीव जंतु थे सब डर करके चले गए। अब सब तो चले गए, लेकिन उस गुफा में एक तोते का घोंसला था। तोता भी दोनों
पति पत्नी चले गए, लेकिन घोंसले में एक तोते का अंडा रह गया, वो जा नहीं पाया। भगवान शिव जी ने आंख बंद करके अपने आराध्य राघव सरकार का ध्यान किया और भगवान की कथा का गायन करने लगे। जिस समय कथा को सुनाने लगे, थोड़ी देर में कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ गई। और जब मैया को नींद आ गई तो कथा इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कथा को सुनने के प्रभाव से जो तोते का अंडा था वो फूट करके बच्चे के रूप में आ गया। अब तोते का बच्चा कथा सुन रहा था, कहीं ऐसा ना हो जयकारा जो भगवान शिव जी लगाते हैं मैया पार्वती ना बोले तो कथा बंद कर दें। अब वो तो अबोध बालक है, कुछ नहीं जानता। मैया पार्वती जी की तरह ओम जय इत्यादि उच्चारण करने लगा। जब मैया की नींद खुली तो भगवान शिव जी से कहा, प्रभु थोड़ी कृपा करोगे क्या? बताओ प्रभु। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब तुम कहाँ थी? प्रभु थी तो मैं यहीं पर, लेकिन सो गई थी। क्या हुआ? सो गई थी। और जब सो गई तो कथा छूट गई। अब भगवान शिव जी ने कहा, मेरी कथा को कौन सुन रहा था? किसने सुना? आखिर मेरी कथा को कौन सुन रहा था? तुम सो गई तो। अब पक्षी तोते का बच्चा एकदम भयभीत हुआ। उसके समझ में आ गया भगवान शिव जी नाराज हैं। भगवान शिव जी के क्रोधाग्नि से बचने के लिए तोते का बच्चा, बात हो ही रही थी मैया पार्वती जी के बीच में शिव जी से कि वहां से भगा अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और भागने लगा तो पीछे से भगवान शिव जी भी चल पड़े। आगे तोते का बच्चा, पीछे शिव जी, आगे तोते का बच्चा, पीछे शिव जी लगे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा से निकल करके अनेकानेक पर्वत पहाड़ों इत्यादि को पार करते हुए भारत भूमि के अंतर्गत उत्तराखंड में स्थित एक सुंदर सी नदी है जिसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा नदी के किनारे पर बड़े ही तेजस्वी संत रहते हैं जो पाराशर जी के सुपुत्र हैं, जिनका नाम वेद व्यास जी है। उस आश्रम का नाम बड़ा सुंदर है, सम्यक्प्रास। सम्यक्प्रास नाम के आश्रम पर भगवान वेद व्यास जी और मैया वेदवती, इन्हीं का दूसरा नाम बिटका देवी है, दोनों निवास करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी के ज्ञान के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से वहां के जितने जीव जंतु हैं सब में आपस में बड़ा मेल है। जिसकी नंबर 1 की दुश्मनी और साथ में बैठते हैं, खाते हैं। जैसे सांप अगर चूहे को देख ले तो क्या छोड़ेगा है? लेकिन सांप और चूहे साथ में बैठ करके खेलते हैं। कुत्ता बिल्ली दोनों साथ में रहते हैं। भेड़ बकरी इत्यादि सिंह तेंदुआ के साथ में रहते हैं। अब वही आश्रम के पास पहुंचे, भागते भागते वो तोते का बच्चा इतना थक चुका है कि भगवान वेद व्यास जी की पत्नी वेदवती जी प्रातः काल की बेला में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए आई थी। और बड़े प्रेम से अर्घ देने के लिए जैसे ही जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्पापन्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम
भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए लोटा ऊपर किया, एकाएक जम्हाई आ गई और जब जम्हाई आई तो मुंह खुल गया। अब पीछे से आ रहा था तोते का बच्चा, देखा मैया का मुंह खुला हुआ, इससे अच्छा स्थान और मिल नहीं सकता। उसी समय तोते का बच्चा मैया वेदवती के मुख द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव जी आए, वेद व्यास जी से कहने लगे, आपके यहाँ मेरा चोर है। चोर? आपके यहाँ चोरी हुई है क्या? कहा। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ तो धन के नाम पर कुछ है भी नहीं, तुम्हारे यहाँ किस चीज की चोरी हो गई है? कौन सी संपत्ति बनाई थी? मांग के खाओ पहाड़ पर सो, जिनके अन्न न एक अधेला। पहाड़ पर सोते हो, कोई छत भी तो नहीं है। गोदरेज की तो बात छोड़ो, बक्सा इत्यादि की बात छोड़ो, सोना चांदी तो हमें लगता ही नहीं है। सांप बिच्छू आभूषण बना करके पहने हो। आप क्या चोरी किस चीज की हुई? अच्छा, वाहन की चोरी हुई है, लेकिन वाहन तो आपका नंदी बाबा है। अब नंदी को कौन चुराएगा? भगवान शिव जी ने कहा, वेदव्यास जी, मेरी जो अलौकिक वस्तु है, मेरे जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसकी चोरी हुई। क्या है आपकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु? का भगवान की कथा। और मेरी कथा को चुराया है तुम्हारे यहाँ जो बैठा है चोर। का अच्छा, कथा को कैसे चुराया जाता है? तो कथा का अपमान कर देना ही चोरी समझ लो, कुछ भी समझ लो। कथा को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन कथा को अपमानित कर सकते हो अपने आचार विचार, अपने लक्षण से। जैसे कथा सुनने का नियम जो बताया है, किसने मुख होई जीव मोहि जपहि। किसने मुख होई जीव मोहि जपहि। सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। जन्म कोटि अधर नासहि तबहि। जन्म कोटि अधर नासहि तबहि। तो कथा सुनने के लिए बताया कि वक्ता से नीचा आसन होगा श्रोता का, तब तो ठीक है। और कहीं वक्ता से ऊंचा आसन सुनने वाला का हो गया तो कथा कलंकित हो जाएगी। विचार करने की बात है। भगवान शंकर जी जमीन पर बैठ करके कथा सुना रहे थे और तोते का घोंसला उच्च स्थान पर था। दूसरी बात, मंच के सामने हमेशा बैठना चाहिए और तोते का घोंसला भगवान शिव जी के पीछे है। इसी कारण से भगवान शिव जी नाराज हो गए। भगवान वेद व्यास जी ने अपनी बातों से उन्हें संतुष्ट किया। प्रभु गलती हो गई, छोड़ दो, बच्चा है। भगवान शिव जी चले आए और उस बच्चे का इंतजार 10 महीने तक हुआ। 10 महीने के बाद इंतजार करने लगे, आज मेरे घर बेटा होगा, आज मेरे घर बेटा होगा। और 10 महीने के बाद एक एक दिन गिनती करते हुए 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, पूरा का पूरा 12 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं। और जब 12वें वर्ष का अंतिम चरण आया, तब वेदवती जी ने वेद व्यास जी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में कोई वेद मंत्र बोल रहा है। भगवान वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद किया, प्रभु आपकी कृपा से कोई तेजस्वी संतान उत्पन्न होगी।
भगवान सुखदेव जी इस धरती पर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा अब इस संसार में आ जाओ। गर्भ से आवाज आई, आ तो जाऊं, लेकिन आपकी माया बड़ी प्रबल है और नारायण की माया ने अगर जकड़ लिया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान वेद व्यास जी ने आश्वासन दिया कि मैं नारायण के 24वें अवतार में 17वें नंबर का अवतार हूँ। तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आ जाओ। भगवान सुखदेव जी ने वेद व्यास जी के यहाँ वेदवती के गर्भ से जन्म तो लिया और जन्म लेते ही धरती पर आए। नाल छेदन नहीं हुआ, हाथों में नाल को उठाया और प्रभु प्राप्ति के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। 12 वर्ष इंतजार करने के बाद बेटा उत्पन्न भी हुआ तो जंगल को जा रहा है। वेद व्यास जी और वेदवती जी रोने लगे कि जिसके जिगर का टुकड़ा, क्या कहा कि जिसके जिगर का टुकड़ा जंगल को आज जाए, जिसके जिगर का टुकड़ा जंगल को आज जाए, जिसके जिगर का टुकड़ा जंगल को आज जाए, जिसके जिगर का टुकड़ा, जिसके जिगर का टुकड़ा, जिसके जिगर का टुकड़ा जंगल को आज जाए, कोई भला बता दे, कोई भला बता दे, उस माँ को चैन आए, कोई भला बता दे, उस माँ को चैन आए, कोई भला बता दे, उस माँ को चैन आए। तो जब सुखदेव जी भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल की तरफ जाने लगे तो भगवान वेद व्यास जी पैदल ही चलने लगे। बेटा बेटा कहकर के पुकारने लगे। बेटा लौटने का नाम नहीं ले रहा। काफी दूर निकल जाने के बाद एक विशाल वन में पहुंचे। भगवान वेद व्यास जी की व्याकुलता को देख करके पुत्र के मोह में व्याकुल हुए। वेद व्यास जी को देख करके वहां के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, पिताजी आप व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो? ये माया का चक्र है। आज तुम जिसे बेटा कह रहे हो शायद तुम्हारा कभी बाप भी रहा होगा। और मेरी इच्छा यहाँ से चले जाओ। फिर भी मन नहीं माना और आगे को चले गए। आगे एक सुंदर सा सरोवर है। उस सरोवर में हजारों की संख्या में नारियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। जिस समय स्नान कर रही थी सुखदेव जी उस रास्ते से चले गए। नारियों ने कोई
विचार भी नहीं किया। लेकिन जब वेद व्यास जी उस रास्ते से निकले तो सारी नारियां एकत्र होकर के कपड़े बदलने लगी, कपड़ों से अपने शरीर को ढकने लगी। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, बेटा एक बार मेरे सामने पर्दा ना करो, शायद चल जाए। मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं और इसी रास्ते से अभी हमारा युवा बेटा निकला है, एकदम जवानी पर है, उसके सामने आपने कोई पर्दा नहीं किया, इसका मतलब क्या है? और नारियों ने उत्तर दिया, बाबा आपकी तो नजर में स्त्री व पुरुष का भेद है, लेकिन आपका बेटा जो ये भी नहीं जानता, इतना परमहंस हो चुका है कि उसे ये भी नहीं पता स्त्री क्या है पुरुष क्या है। वो तो हर जगह चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब जगह केवल राम जी को देखता है। किसी राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके बेटे में तो यही विचार है, हर जगह पर भगवान समाहित है। और जब इस तरह से नारियों ने उत्तर दिया, भगवान वेद व्यास जी लौट आए और ऐसे सर्व अंतर्यामी सब जगह प्रवास करने वाले भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया। कहा और क्या जानना चाहते हो? महात्माओं ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे भगवान कितने हैं। अभी तक इस धरा पर भगवान के अवतार कितने हो चुके हैं? क्यों? इसलिए कि प्रभु जितने संत हैं उतनी बात, कोई कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई 16, कोई 20, कोई 24। और बाबा जी की मानस को पढ़ लो तब तो गिनती ही नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविध सब समझा सुनता। बाबा जी की मानस तो कहते भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में परमात्मा के अवतार इस धरा पर कितनी बार हो चुके हैं, ये मुझे बताने की कृपा करो। तब कहा, सुनो, ये बात तुम्हारी सच है कि भगवान एक है। अभी तक भगवान के अवतार वास्तव में 24 हुए हैं और प्रत्येक अवतार का कारण एक ही है। क्या कारण है? वही बात गीता में अर्जुन को भगवान स्वयं कहते हैं और वही बात बाबा जी मानस में भी लिखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब होई धर्म के हारी, जब जब होए धर्म कर हानि, जब जब होए धर्म कर हानि, जब जब होए धर्म कर हानि, जब जब होए
जम गर्भाने बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब धरी प्रभु विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानि सज्जन पीरा हरहि कृपानि सज्जन पीरा। तो जब जब भगवान के भक्तों पर दुष्टों के द्वारा अत्याचार होता है, तब धरती का भार उतारने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। अभी तक भगवान के वास्तव में 24 अवतार हुए हैं। किस किस रूप में आए उनका नाम जानते हैं। किस्सा एव प्रथमं देवः कौमारं सगमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यखण्डितम् ब्रह्मचर्यखण्डितम्। भगवान ने सबसे पहले इस धराधाम पर सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार के रूप में अवतार लिया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान का दूसरा अवतार पृथ्वी की स्थापना के लिए वाराह के रूप में हुआ। शूकर का स्वरूप बनकर के भगवान वाराह आए और धरती की स्थापना किया। भगवान श्री नारायण ने तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में लिया। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में होता है। भगवान का पांचवा अवतार सांख्य शास्त्र का उपदेश करने वाले कपिल भगवान के रूप में हुआ। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ। भगवान का आठवां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में। भगवान 10वीं बार मत्स्य के रूप में आए। भगवान 11वीं बार कच्छप बनकर के आए। 12वीं बार भगवान श्री नारायण धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए और 13वीं बार भगवान नारायण मोहिनी के रूप में आए। भगवान 14वीं बार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में आए। भगवान 15वीं बार अपने भक्तों की इच्छा रखने के लिए वामन स्वरूप धारण करके भिक्षाटन के लिए राजा बलि के द्वार पर गए। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ, जिन्होंने है वंशी क्षत्रियों को 21 बार इस धरती से विहीन किया। भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके पुराणों की रचना किया। भगवान का 18वां अवतार रावण के अत्याचार को मिटाने के लिए स्वयं राम बनकर के अयोध्या में पूर्ण अंश के साथ में आए। और भगवान 19वीं बार बलराम बनकर के आए। 20वीं बार भगवान गोविंद बनकर के पूर्ण अवतार में आए।
भगवान का 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ, 22वां अवतार कल्कि के रूप में हुआ। प्रत्येक कल्प में कल्कि अवतार हो चुका है, लेकिन इस कल्प में भी कल्कि अवतार भगवान का बाकी है। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, संसार में लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आदताई हो जाएंगे। तब संबल क्षेत्र में विष्णु इस नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करेंगे। तो भगवान के 22 अवतार तो हर जगह पर मिलते हैं। भगवान के 24 अवतार कैसे हुए? तो भगवान ने एक बार देवर्षि नारद जी को देखा कि ये मुग्ध हो चुके हैं, इनको अहंकार हो चुका है। तो देवर्षि नारद जी को अज्ञानता को दूर करने के लिए हंस के स्वरूप में आकर के उपाख्यान किया। तो 23वां अवतार में वो आ गया और 24वां अवतार हयग्रीव के रूप में भगवान का माना गया। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों की कथा श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को सुनाया। अब आज की